पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में निर्वाचन तैयारियां तेज, 9 विधानसभा क्षेत्रों की मतदेय स्थलों की सूची जारी। फिर बात करेंगे घंटाघर भवन पर नगर पालिका का एक्शन, कांग्रेस नेता को 15 दिन का नोटिस। सीडीओ दीक्षा जोशी ने किया स्कूलों का औचक निरीक्षण, सफाई और व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में मानसून सक्रिय, कई जिलों में तेज बारिश और जलभराव। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। तहसील दिवस पर लगेगा मेगा ऋण मेला, किसानों युवाओं को मिलेगा योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए शिक्षकों का पंजीकरण तेज। हाई स्कूल इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को, डीआईओएस ने जारी किए निर्देश। एसबीआई के 9,21,000 के बकायेदार पर कुर्की की तैयारी, तहसील प्रशासन सख्त। 22 करोड़ 83 लाख के मॉडल स्कूल का डीएम ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता पर दिया जोर। 138 गांवों के विकास का खाका जल्द तैयार करने के डीएम के निर्देश। लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 18 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो। पूर्व सपा विधायक हाजी रिजवान समेत 4 पर 1 करोड़ 27 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी आगामी निर्वाचन की तैयारियों की। सीतापुर में आगामी निर्वाचन की तैयारियों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने जनपद की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों महौली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली और मिश्रिक के प्रस्तावित मतदेय स्थलों की आलेख सूची जारी कर दी। यह सूची 4 जुलाई से प्रकाशित कर दी गई है। डीएम ने बताया कि मतदेय स्थलों पर किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव 13 जुलाई तक जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के तहसील कार्यालय में लिखित रूप से दिए जा सकते हैं। सीतापुर नगर पालिका परिषद ने शहर के ऐतिहासिक घंटाघर भवन के ऊपरी हिस्से को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अधिशासी अधिकारी प्रभारी सीमा सिंह ने कांग्रेस कमेटी सीतापुर के मंत्री को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर साक्ष्यों सहित जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि नजूल भूखंड मोहल्ला तामसेनगंज स्थित घंटाघर के ऊपरी भाग की मांग पंजिका में दर्ज प्रविष्टि का कोई वैधानिक आधार नहीं है, इसलिए इसे निरस्त कर संपत्ति का पुनर्ग्रहण किया जा सकता है। यह कार्रवाई डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार की पूर्वानुमति से की जा रही है। जवाब न मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी और बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने एलिया ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय कचनार का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रांगण, कक्षा कक्ष, रसोई घर, छात्रावास, खाद्य सामग्री, बर्तन, पीने का पानी, बच्चों को दी जाने वाली खेलकूद सामग्री, औषधि सामग्री व शौचालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद विद्यालयों को स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर साफ सफाई रखने हेतु विशेष ध्यान देने तथा लाइटिंग की उचित व्यवस्था एवं पाई गई अन्य कमियों को 1 सप्ताह में निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया। विद्यालय के समस्त कार्मिकों को नियमित उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। विद्यालय में उपस्थित छात्रों से वार्ता कर खाने की गुणवत्ता एवं उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करने का आश्वासन दिया गया।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा शनिवार को तीसरे दिन एक पाली में संपन्न हुई। पंजीकृत 4,968 परीक्षार्थियों में से 4,501 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 467 ने परीक्षा छोड़ दी। इस तरह 3 दिनों की कुल पालियों में पंजीकृत 24,840 परीक्षार्थियों में से 21,972 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2,868 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। सीतापुर में एसडीएम अभिनव कुमार यादव ने बताया कि आगामी सोमवार को तहसील दिवस के अवसर पर जिले की सभी तहसीलों में विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में स्वरोजगार, कृषि, डेयरी, व्यापार, एमएसएमई, शिक्षा, आवास और सरकारी योजनाओं से जुड़े ऋणों की जानकारी दी जाएगी तथा पात्र लोगों के आवेदन स्वीकार कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने किसानों, युवाओं, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, व्यापारियों और नए उद्यम शुरू करने के इच्छुक लोगों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। जिला मुख्यालय पर आयोजित मासिक संगठनात्मक बैठक में जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने अनुशासन समिति के गठन और कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव की घोषणा की। कमला रावत को समिति अध्यक्ष, त्रिभुवन सिंह यादव और मुनींद्र अवस्थी को सदस्य बनाया गया। राजकिशोर सिंह को प्रवक्ता, अनिल दीवान को कार्यालय, श्रेष्ठ तिवारी को सदस्यता अभियान, प्रदीप सिंह चौहान को फ्रंटल संगठन और दानिश नकवी को संगठन का प्रभार सौंपा गया। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, रमेश निषाद, राजेश सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के पात्र शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। शिक्षा निदेशक प्रताप डी बघेल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी कर कहा है कि विकसित पोर्टल पर शिक्षकों व उनके आश्रितों का पंजीकरण, प्रधानाचार्य और DIOS स्तर से सत्यापन तथा अनुमोदन समयबद्ध तरीके से कराया जाए। इसके बाद लाभार्थियों की eKYC पूरी कर कैशलेस चिकित्सा कार्ड डाउनलोड करना होगा। सीतापुर में हाई स्कूल कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों परीक्षाएं 28 जुलाई 2026 को राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में आयोजित होंगी। हाई स्कूल परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक तथा इंटरमीडिएट परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेंगी। सभी परीक्षार्थी UPMSP की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्राप्त करें और परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचे। सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि सूचना प्रत्येक छात्र तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। सीतापुर में विधानसभा लहरपुर में गविध यात्रा के आगमन को लेकर स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजकों ने संत समाज, श्रद्धालुओं और आमजन से अधिक संख्या में शामिल होकर सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और जनसेवा के संदेश को मजबूत करने की अपील की है। संदेश में कहा गया है कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपरा और गौ संरक्षण के प्रति समाज की जिम्मेदारी का प्रतीक है। यात्रा के स्वागत में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। स्वागतकर्ताओं में लहरपुर विधायक अनिल कुमार वर्मा, एडवोकेट अतुल वर्मा शामिल हैं। सीतापुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिला इकाई ने जिला महामंत्री कृष्ण मोहन गुप्ता के नेतृत्व में सीतापुर सांसद राकेश राठौर को ज्ञापन सौंपा। जिला मीडिया प्रभारी देवर्षि प्रताप सिंह ने बताया कि ज्ञापन में वर्ष 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को NCT अधिसूचना, RTE संशोधन और सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के आलोक में विधायी संरक्षण देने की मांग की गई। सांसद ने मांगों को संसद तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान राजेश सिंह, राजकुमार वर्मा, संजीव रावत, विवेक तिवारी, अनूप श्रीवास्तव, बीना पटेल, संतोष सिंह, कीर्ति कुमार, अंशुल यादव, प्रवेश वर्मा और अर्जुन सिंह सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान ने अटरिया, हरदोई, मलिहाबाद, लखनऊ लिंक मार्ग पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अवैध पेड़ कटान और शराब ठेके का विरोध किया है। उनका आरोप है कि ग्राम सानियावा के पास नहर और वन विभाग की भूमि पर गिट्टी, मोरंग और बालू का अवैध भंडारण किया जा रहा है, जिससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। BKU ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने और शराब ठेका बंद कराने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
सीतापुर में थाना मानपुर क्षेत्र के ग्राम सरैया सानी में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बहु बेटी सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप निरीक्षक कबीर अहमद सिंह, कांस्टेबल मोहित लाटियान, शुभम पाल, महिला आरक्षी आकांक्षा कटियार और शीतल कुशवाहा ने महिलाओं और बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, बाल अपराधों से बचाव और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से जागरूक किया गया। करीब 50 महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और जागरूकता संबंधी पंफलेट भी वितरित किए गए। लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश आगमन पर सीतापुर के जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर पालिका परिषद सीतापुर के चेयरमैन प्रतिनिधि नवीन अवस्थी ने कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन राष्ट्र प्रथम और अंत्योदय को संकल्प को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने भी स्वागत संदेश जारी किया। इस दौरान केसरिया हिंदू वाहिनी गौरक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शुभम आर्य भी मौजूद रहे। शुभम आर्य ने कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा तथा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। कार्यक्रम में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक रामकृष्ण भार्गव, विधायक आशा मौर्य, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, विधायक मनीष रावत सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। नगर पंचायत सिधौली के मोहला नरोत्तम नगर उत्तरी के सभासद दिग्विजय शुक्ला मुन्नन के आवास पर संगीतमयी सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। श्री मारुत नंदन हनुमत सेवा संस्थान और शाखा के युवाओं ने सुंदरकांड पाठ करते हुए मन मोह लिया। इस आयोजन में मोहल्ले के ही नहीं बल्कि नगर पंचायत के विशिष्ट जनों की उपस्थिति ने चार चांद लगा दिए। सुंदरकांड के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। थाना कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम बाबूपुर मजरा माड़र के रहने वाले नीरज ने मुख्यमंत्री को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। शिकायतकर्ता नीरज का आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मारा पीटा। इतना ही नहीं, रात के समय घर के बाहर रखे छप्पर को आग भी लगा दी। नीरज ने उचित कार्रवाई एवं न्याय के लिए गुहार लगाई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र के गुलालपुर मजरा नीलगांव में 3 दिन से लापता युवक ब्रजेश का शव शनिवार दोपहर गांव के बाहर जंगल में पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार ब्रजेश 2 जुलाई से घर से लापता थे और उनकी लगातार तलाश की जा रही थी। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही अटरिया पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद होगा। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सीतापुर में मनरेगा में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला एक बार फिर चर्चा में है। शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि खंड विकास अधिकारी परसेंडी के आदेशों के बावजूद 1 करोड़ 18 लाख रुपए की वसूली अब तक नहीं कराई गई। शिकायत के अनुसार लोकपाल जांच में ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक तथा ग्राम पंचायत सचिव पर वसूली तय की गई है। शिकायतकर्ता ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों से तत्काल वसूली और कार्रवाई की मांग उठाई है। सीतापुर की डालमिया चीनी मिल जवाहरपुर में शनिवार को उप गन्ना आयुक्त लखनऊ राजेशधर द्विवेदी के दिशा निर्देशन में मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मीडिया प्रभारी सुधीर सिंह ने बताया कि बैठक में मंडल की सभी चीनी मिलों के गन्ना विकास कार्यों और आगामी पेराई सत्र की तैयारियों की समीक्षा की गई। उप गन्ना आयुक्त ने अधिकारियों और चीनी मिल प्रतिनिधियों को किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, गन्ना विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी, महाप्रबंधक, समिति सचिव और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रिक में बैंक ऋण वसूली को लेकर तहसील प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसीलदार महिमा मिश्रा ने बताया कि संजय मिश्रा पुत्र महेंद्र प्रकाश मिश्रा निवासी बेरसापुर पर भारतीय स्टेट बैंक मिश्रिक का 9,21,519 रुपये बकाया है। वसूली के लिए आरसी जारी करते हुए संबंधित संग्रह अमीन को कुर्की की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह, संग्रह अमीन राजकुमार, सुशील तथा SBI मिश्रिक के फील्ड ऑफिसर विनय त्रिपाठी भी मौजूद रहे। अब बात लखीमपुर खीरी की खबरों की।
लखीमपुर खीरी में जेसीआई इंडिया की प्रोविजनल नेशनल ट्रेनर मीता गर्ग ने मुंबई में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम माइंडसेट क्रिएट्स रियलिटी में प्रतिभागियों को सकारात्मक सोच और सफलता के मंत्र दिए। जेसीआई मरीन लाइंस के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता यशवी शाह ने की। मीता गर्ग ने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का संदेश देते हुए लक्ष्य प्राप्त पर जोर दिया। उत्कृष्ट सहभागिता के लिए कुणाल भंसाली और ललिता को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अमित सांघवी, अरुण, सतीश मेहता, तुषार गर्ग, अभिनव गुप्ता और उर्जिता गर्ग सदस्य सहित कई सदस्य मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने पैला में लगभग 22 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से बन रहे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण कर निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने और तकनीकी मानकों का पालन करने पर भी जोर दिया। परियोजना में आधुनिक शैक्षणिक भवन, छात्रावास, सोलर सिस्टम, सीसीटीवी, खेल सुविधाएं और अन्य आधारभूत व्यवस्थाएं विकसित होंगी। निरीक्षण के दौरान नंदलाल और देवेश राय भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पहले चरण में चयनित 138 गांवों का विकास खाका शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में चयनित 203 गांवों का भी व्यापक सर्वे कराया जाएगा ताकि धनराशि मिलते ही विकास कार्य शुरू हो सके। डीएम ने विभागीय समन्वय और गुणवत्तापूर्ण सर्वे पर विशेष जोर दिया। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास तेजस्वी मिश्रा, डीपीआरओ विशाल सिंह तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में धौरारा क्षेत्र के ग्राम लाखुन के मजरा मदारा बेहड़ में प्रस्तावित उत्सव गृह निर्माण के लिए चयनित भूमि का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में यहाँ जलभराव होता है जिससे सरकारी धन की बर्बादी होगी। शत्रुघ्न लाल, राम बहादुर, अनिल, सरोज कुमार, सविता नंदन, शिवनाथ, लज्जाराम, श्रीकृष्ण और मनोज कुमार ने जांच की मांग उठाई है। विधायक विनोद शंकर अवस्थी के माध्यम से भी शिकायत भेजी गई। एसडीएम शशिकांत मणि ने कहा कि शिकायत की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत विकासखंड पसगावा की ग्राम पंचायतों में जागरूकता बैठकें आयोजित की गई। बीडीओ ने बताया कि अब पात्र श्रमिकों को 100 के स्थान पर 125 दिन रोजगार मिलेगा। योजना में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क, आवास, कृषि सुधार और कौशल विकास जैसे कार्य शामिल हैं। समय पर मजदूरी भुगतान और देरी पर मुआवजे का भी प्रावधान रहेगा। इस दौरान ललित कुमार, सुधीर शुक्ला, पुष्पेंद्र कुमार, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में भीषण गर्मी के बीच रेड क्रॉस सोसाइटी ने चंदन चौकी क्षेत्र के गुबरौला, नझोटा, ढकिया और सनौहा गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। आरती श्रीवास्तव ने लोगों को लू और डिहाइड्रेशन से बचाव की जानकारी दी, जबकि डॉक्टर रविंद्र शर्मा ने हीट स्ट्रोक और मौसमी बीमारियों से बचने के उपाय बताए। मरीजों को ORS, पैरासीटामोल और अन्य आवश्यक दवाइयां भी वितरित की गई। कार्यक्रम में अनुराग सक्सेना, हीरांगिनी सक्सेना तथा इनोकुअस फार्मास्यूटिकल्स का विशेष सहयोग रहा। लखीमपुर खीरी में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एजुकेट गर्ल्स संस्था का शिक्षा रथ ईसानगर ब्लॉक के दरिगापुर कंपोजिट विद्यालय पहुंचा। खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय और राजेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। LED स्क्रीन के माध्यम से शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण पर आधारित संदेश दिखाए गए। कोमल पांडे, रेणु देवी, अनिल कुमार, अंशु श्रीवास्तव, अंशिका मौर्य, रोली मौर्य सहित टीम ने अभिभावकों को बच्चों विशेषकर बेटियों की नियमित शिक्षा के लिए प्रेरित किया। लखीमपुर खीरी में खमरिया पुलिस ने क्षेत्र के टॉप 10 अपराधी राजकुमार उर्फ बाबा को एक अवैध शस्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना प्रभारी निर्मल तिवारी ने बताया कि आरोपी को जंगलीनाथ मंदिर के पास मड़वा मोड़ से पकड़ा गया। उसके खिलाफ चोरी, लूट के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। कार्रवाई में उप निरीक्षक विचित्रवीर, हेड कांस्टेबल नीरज त्रिवेदी और कांस्टेबल गौरव मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लखीमपुर खीरी में खमरिया पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामिया हिस्ट्री शीटर सोनेलाल पुत्र राजाराम को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी निर्मल तिवारी ने बताया कि आरोपी को चौरा मोड़ के पास से दबोचा गया। उसके पास से अवैध तमंचा, 2 कारतूस, चोरी की 1 जोड़ी पायल और 3 जोड़ी बिछिया बरामद हुई हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी सहित 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया।
लखीमपुर खीरी में थाना ईसानगर पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति भंग की आशंका में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में ब्रजेश कुमार निवासी भिठौली, मोहम्मद जीशान निवासी बदालीपुर तथा विश्राम रोहित और रंगीलाल निवासीगढ़ चंदवापुर शामिल हैं। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा भविष्य में भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के लखनऊ दौरे की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने शनिवार को लखनऊ में करीब 18 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया। जगह जगह कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने समर्थकों का अभिवादन करते हुए तलवार भी लहराई। बड़ी संख्या में बुर्का पहने मुस्लिम महिलाएं और टोपी पहने मुस्लिम पुरुष भी रोड शो में शामिल हुए। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने बुलडोजर के जरिए 25 फीट लंबी माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। मेरठ की चर्चित लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने हरिद्वार में हनीमून के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वह पेटीएम कंपनी के एक टीम लीडर से लूट के मामले में फरार चल रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला अपने पति के साथ मिलकर महंगे शौक पूरे करने के लिए वारदातों को अंजाम देती थी। गिरफ्तार से पहले उसने सोशल मीडिया पर चुनौती दी थी, शाखा मारा जा सकता है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता, जिसे पुलिस ने आखिरकार गलत साबित कर दिया। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना पुलिस ने पूर्व सपा विधायक हाजी रिजवान, उनकी पत्नी शमा परवीन, पुत्र हाजी जुबैर और सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ कथित रूप से 1 करोड़ 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता अब्दुल मुस्तफा ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने स्कूल की भूमि का सौदा कर लैंड यूज परिवर्तन कराने के नाम पर फर्जी सरकारी रसीद देकर 1 करोड़ 27 लाख 86 हजार रुपए हड़प लिए। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में विकास वंचित इंसान पार्टी VVIP ने उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार करते हुए सतीश कुमार निषाद को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद हेलीकॉप्टर बाबा ने कहा कि पार्टी निषाद समाज के अधिकारों के लिए संघर्षरत है और नदी, पोखर, डैम व बालू खनन का पट्टा निषाद समाज को 1 रुपये में दिए जाने की मांग कर रही है। कार्यक्रम में राकेश कुमार, आशुतोष पाल, निहारिका गिरी, मोहम्मद इफ्तियाक सिद्दीकी, हरिप्रसाद शुक्ला, आलोक कुमार सिंह, सुशील राम चंदानी और जयप्रकाश मिश्र सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। शनिवार को लखनऊ में दोपहर अचानक तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जबकि मथुरा में सुबह करीब 2 घंटे बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया। हाथरस में 45 मिनट की बारिश के बाद कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और कई क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।